ममता और ईडी के बीच इन दिनों जंग चल रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी की अर्जी के बारे में आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। ईडी ने अपनी अर्जी में सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी के सर्च ऑपरेशन में इन सभी ने बाधा डाली, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में घुस गईं और ईडी द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज अपने साथ जबरन ले गई। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने हाईकोर्ट की सुनवाई हाईजैक करने की कोशिश की है। ईडी ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए टीएमसी समर्थकों को जुटाया गया। सृष्टि ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, कितनी संभावना है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी अगर कोर्ट आदेश देता है? जी, पहले हमने देखा था ईडी ने हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जो अडजर्न कर दी गई थी 14 तारीख तक के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट की हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम में हमने देखा काफी भीड़ हो गई थी और हाई कोर्ट जो है वो मैटर सुन नहीं पाया है। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दावा किया है कि हाई कोर्ट की जो हियरिंग थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए टीएमसी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जानबूझकर जो है ये सब जो भीड़ भाड़ वहां पे इकट्ठा की थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीएमसी के सपोर्टर्स ने एक पूरा प्लान बनाया था कि कैसे वो हाईकोर्ट की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर पाए। ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ममता बनर्जी और जो डीजीपी वहां के हैं और जो पुलिस कमिश्नर है उनके खिलाफ सीबीआई प्रोब और सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और इस मामले में प्रोब करे किस तरीके से उन लोगों ने उस दिन ईडी की रेड जो आईपैक पे हुई थी उसे खराब करने की कोशिश करी थी और 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रतीक जैन के घर में घुसी और जो ईडी ने सीज किए थे लैपटॉप्स, मोबाइल वगैरह, वो उन्होंने वहां से निकाल ली। ये ईडी का दावा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो काफी बड़े एलिगेशन जो है ईडी ने लगाए हैं दोनों वेस्ट बंगाल पुलिस और जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनके खिलाफ, ये कहते हुए कि जो कोल स्कैम में सर्चेज ईडी कर रहा था उस प्रक्रिया में एक बाधा बनने की कोशिश करी है सीएम और उनके पुलिस कर्मियों ने और इसी कारण उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट सुनता है ये देखना जरूरी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करने का डिसीजन लेता है या नहीं, या किसी भी तरीके का जो प्रोब है वो डायरेक्ट करता है या नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने भी ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और पश्चिम बंगाल में चुनावी साल है और सियासी पारा चढ़ रहा है। हावड़ा के बगनान से तृणमूल कांग्रेस के विधायक अरुणाभ सेन का एक धमकी वाला बयान सामने आया है। सेन का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदी भाषी नेताओं को इलाके में बैठक के लिए लाया गया तो वो स्थानीय नेताओं के घर गिरा देंगे। চলুন আমার দলের লোকেরাও জানে, তার থেকে থেকে বিরোধী লোকেরা হাড়ে হাড়ে জানে। তার কারণ সিপিএম দীর্ঘদিন আমাকে দেখেছে আর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। আর সিপিএমই তো আজকে ড্রেস চেঞ্জ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনারা মিটিং করুন, মিছিল করুন, আমার কোনো বাধা নেই, কিন্তু বিহার ইউপি থেকে নেতা নিয়ে এসে বাংলার বুকে ষড়যন্ত্র করবেন, চক্রান্ত করবেন আর বিহার ইউপিতে বাংলায় কথা বলার জন্য মারধর হবে, যেদিন মিটিং করবেন তার পরের দিন আপনার ঘর আমি দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেবো। আমি 2021-এ দিদি আমাকে বারণ করেছিলেন বলে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। 2026-এ দিদি ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কথাও শুনবো না। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो धमकी भरा भाषण है या पब्लिक संबोधन है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? सेन साहब, ये जो पहले चुनाव के पहले जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश होती है, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके का बयान अरुणाभ सेन ने दिया है, सीधे तौर पर धमकी भरा बयान है। बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट, उनका घर तोड़ देने की धमकी है ये। और इस तरह की धमकी और इस तरह के बयान राजनीति में उकसाने वाला बयान माना जाता है। ऐसे में
अभी तक तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत अगर होती है तो इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जिस तरीके का बयान आया है 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक पहले से ही हिंसा से जूझ रही जो राजनीति है उसमें इस तरह के जो बयान है वो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इन बयानों को तो तुरंत बंद करना चाहिए और बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।